नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवपूजन आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज एनटीपीसी की जो परीक्षाएं होने वाली है उस पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और उनका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है व्यक्तिगत प्रायोज्य आय। व्यक्तिगत प्रायोज्य आय क्या होता है? ये व्यक्तिगत आय को जो है वो व्यक्तिगत कर से, व्यक्तिगत टैक्स से जब हम घटा देते हैं तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय हमें प्राप्त होता है। ओके, तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत टैक्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन कौन? गयासुद्दीन बलबन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, जो कि 1265 से 1286 के मध्य था। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? ओके, गयासुद्दीन बलबन ने जो उपाधि धारण की थी उसका नाम था जिल इलाही। ओके, जिल इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। गयासुद्दीन बलबन शासनकाल 1265 से लेकर के 1286। जिल इलाही, ओके, इसने इस उपाधि को धारण किया था, जिल इलाही। इसका मतलब होता है ईश्वर की कृपा। ओके, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन। अगला क्वेश्चन, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन ये जो है वो कब किया गया था? किनके द्वारा किया गया था? एम.एन. रॉय और अवनी मुखर्जी के द्वारा किया गया था। ओके, कहाँ किया गया था ये जो है वो ताशकंद में किया गया था। क्वेश्चन, सातवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट
सातवाहन रूलर जो था वो कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ओके, गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन साम्राज्य का इम्पोर्टेंट शासक, भारत के दक्कन क्षेत्र में, इस क्षेत्र में दक्कन एरिया में इनका साम्राज्य था। ओके, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री, इन्हें जो है वो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ओके, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इन्हें जो है वो क्या मिला है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कौन ये हैं कर्पूरी ठाकुर जी। कौन है? कर्पूरी ठाकुर जी। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है इसे। निम्नलिखित में से कौन सी जलडमरू मध्य श्रीलंका को भारत से विभाजित करती है? ओके, जल डमरू मध्य। ओके, इनके बारे में बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। बहुत सारे जल डमरू मध्य हैं। कौन किनको अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को। ओके, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जो जल डमरू मध्य है वो कौन सा है? पॉक स्ट्रेट। ओके, इसे हम जो है वो पॉक जलडमरू मध्य के नाम से जानते हैं। ये भारत और श्रीलंका के बीच में। ओके, नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। ओके, ये जो है वो इन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने इन्हें जो है वो नाइटहुड की उपाधि दी थी। ओके, तो जालियांवाला बाग का जो नरसंहार हुआ था कब? 1919। इससे आहत होकर के इन्होंने अंग्रेज़ों को उनकी दी हुई उपाधि, नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। ये थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ओके, इन्होंने अंग्रेज़ों की दी हुई उपाधि को लौटाया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके,
ग्राम पंचायत और शहरी समितियों का कार्यकाल कितना होता है? कौन? ग्राम पंचायत और शहरी समितियों, इनका कार्यकाल, ये जो है वो कितने ईयर्स का होता है इनका कार्यकाल? इनका कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है। इनमें से किस द्रव का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? ओके, पृष्ठ तनाव जो है वो इनका सबसे अधिक होता है। किस द्रव का? इसके बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर है पानी। पानी का पृष्ठ तनाव जो है वो, सतह तनाव किसी तरल पदार्थ की सतह को खींचने या तोड़ने के लिए आवश्यक बल की माप है। ठीक है, सतह तनाव या पृष्ठ तनाव, इसका एसआई यूनिट जो है, इनका एसआई यूनिट न्यूटन प्रति मिनट होता है। ओके, न्यूटन प्रति मिनट पृष्ठ तनाव। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे गहरा स्थल रुद्र और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है, ये जो है वो विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जो है वो ये कैसा बंदरगाह है? ये जो है वो स्थल रुद्र बंदरगाह है। ओके, न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है इस क्वेश्चन में। पहला स्टेटमेंट, न्यूटन का तीसरा नियम समान और विपरीत बल। ओके, न्यूटन का तीसरा नियम क्या बोलता है? समान और विपरीत बल। जब हम किसी सतह पे बल आरोपित करते हैं तो वह उतनी ही मात्रा में और विपरीत दिशा में उतना ही बल हमारे ऊपर भी आरोपित करता है। स्टेटमेंट 2, आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्रकाश की गति। ओके, आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है वो लाइट से रिलेटेड जो है वो नहीं, इसलिए स्टेटमेंट पहला ही सही है। समान और विपरीत बल जो है वो न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार जो है वो लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट। उसी तरह से एक अगला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से परमाणु नाभिक की खोज हुई। ओके, रदरफोर्ड, इनके अल्फा कण प्रकीर्णन से परमाणु के नाभिक की खोज हुई थी। ओके, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, इनकी जो द्रव्यमान संख्या होती है भिन्न भिन्न होती है इनकी।
तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब जो है वो एनटीपीसी अपना पैटर्न बदला है रेलवे का। पहले जो है वो एक लाइनर क्वेश्चन ही पूछा करता था, परंतु अब जो है वो ये स्टेटमेंट और कंक्लूज़न इस तरह के क्वेश्चंस को ये शामिल कर रहा है, और इसका जवाब हम तभी दे पाएंगे जबकि हम विस्तृत व्याख्या किसी प्रश्न का करें और उनका सांगोपांग अध्ययन करें। ओके, तो इसी परिप्रेक्ष्य का ध्यान रखते हुए मैं जो हूँ यहाँ पर क्वेश्चंस का डिस्कशन इसी मैनर में करता हूँ। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ। ओके, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य और स्तूप, इनके बारे में जो है वो बार बार पूछा जाता है। तो बौद्ध वास्तुकला में चैत्य क्या है? चैत्य जो है वो ये प्रार्थना कक्ष है, चैत्य। ओके, और स्तूप क्या है? स्तूपों के बारे में बार बार पूछा जाता है। स्तूप जो है इनमें गौतम बुद्ध के हड्डियों के अवशेष इसमें रखे हुए होते हैं। ओके, तो स्तूपों में और चैत्यों में यही भिन्नता है। भारत में कुछ वृक्ष हैं जैसे ताड़, ओके, पाम वृक्ष, कोकोनट, केवड़ा, ओके, ये जो है वो 30 वन के वृक्ष हैं। ठीक है, ये जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट के ये सब वृक्ष हैं। कौन? पाम ट्री, कोकोनट, केवड़ा इत्यादि इत्यादि। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इन्हें अंडरमाइन करते चलेंगे। भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे हैं? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। तो ये 5 घंटे और 30 मिनट, 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शोभना नारायण ये जो है वो कौन है? शोभना नारायण ये जो है वो एक नर्तकी है। ओके, शोभना नारायण एक नर्तकी है। कौन सा डांस करती है ये जो है वो कथक। नृत्यों के बारे में भी बार बार पूछा जाता है। ओके, जैसे मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी और कथक। मणिपुरी के जो नर्तक हैं दर्शना झावेरी, बिंबावती देवी, गुरु बिपिन सिंह, एलम इंदिरा देवी वगैरह वगैरह। कथक बिरजू महाराज, शोभना नारायण, कुमुदिनी लाखिया,
पंडित दुर्गालाल। उसी तरह से ओडिसी की बात करें तो माधवी मुदगल, सोनल मानसिंह और केलुचरण महापात्र। संयुक्ता पाणिग्रही वगैरह वगैरह। कुचिपुड़ी नृत्य की बात करें तो उसके प्रसिद्ध नर्तक राजा और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, वेम्पति चिन्ना, सत्यम और शोभा नायडू। तो शोभना नारायण नर्तकी जो है वो कथक की नर्तकी हैं। और जिन नर्तकियों के बारे में मैं बात किया हूँ, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी और कथक नृत्य के बारे में, उनके बारे में भी आप जानकारी इकट्ठा रखेंगे, इन्हें पूछा जाएगा। आप वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद उसे सुनेंगे और अंडरमाइन करेंगे। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह और बीके दत्त। ओके, भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने क्या किया था? केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ओके, इन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। कब 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 फेंका था इन्होंने? अंग्रेज़ों को दहशत में लाने के लिए 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक एवं व्यापार विवाद विधेयक के खिलाफ इन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। जहाँ तक भगत सिंह की बात है तो मार्च 1926 में, मार्च 1926, ओके, इन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। कौन? नौजवान भारत सभा की स्थापना इन्होंने की थी। ये सारे जो तथ्य हैं यहाँ पर, ये आप अंडर माइंड रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, आहार नाल का कौन सा क्षेत्र पोषक तत्वों और पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए प्रमुख अंग है? आहार नाल। आहार नाल में पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? इनका अवशोषण जो है वो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा फाइनल अवशोषण होता है। पौधों में ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में आरक्षित ऊर्जा के रूप में संग्रहित किया जाता है। मानव में आरक्षित ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज किस रूप में संचित रहता है? ओके, ये जो है वो ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा खेल होजमैन ट्रॉफी, ओके सॉरी, हेजमैन ट्रॉफी, हेजमैन ट्रॉफी से संबंधित कौन सा गेम है? ये जो है
फुटबॉल। हेजमन ट्रॉफी रिलेटेड टू फुटबॉल। ओके, कैल्शियम ऑक्सीजन में कैल्शियम और ऑक्सीजन के कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम के जो ऑक्साइड हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, इनमें कैल्शियम और ऑक्साइड इन दोनों का जो है वो रेशियो पूछा जा रहा है। इनका रेशियो 5:2 का होता है। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड में 5 भाग कैल्शियम और 2 भाग ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन संविधान से, भूमि सुधार और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए संविधान प्रथम संशोधन। संविधान में प्रथम संशोधन 1959 में हुआ था। ओके, इसमें कौन सी अनुसूची जो है वो जोड़ी गई थी? इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। प्रथम संशोधन 1951 भूमि सुधार से संबंधित बार बार पूछा जाता है। अभी का करंट अफेयर्स, पीएम विश्वकर्मा योजना, कौन सा? पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है? किन के लिए भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया इस योजना को? निश्चित तौर पे आर्टिजन्स के लिए, कारीगरों के लिए। क्या है इसके प्रावधान? ये जो है वो हमारे देश के जो कारीगर हैं इनको एम्पावर्ड करता है। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत में नोट जारी करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है? नोट जो है वो जारी करता है। ओके, ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका गठन कब हुआ? रिजर्व बैंक के बारे में 2-3 तथ्य इनके बारे में पूछा जाता है। इनका गठन, इनकी स्थापना जो है वो, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, ओके, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किया गया। क्या? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को। प्रारंभ में इसकी राजधानी, इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में था। बाद में 1937 में इसके मुख्यालय को मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। ओके, ये 2-3 तथ्य है। हिल्टर यंग कमीशन की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मौर्य वंश से संबंधित क्वेश्चंस। कौटिल्य की सहायता से किसने 322 BC 322 ईसा पूर्व में अंतिम नंद शासक धनानंद को, कौन सा शासक, नंद डायनेस्टी का रूलर था ये, कौन, धनानंद को इसने उखाड़ फेंका था और जो है वो मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। सॉरी 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जिन्हें जानते हैं, प्राचीन भारत के एक बहुत बड़े रणनीतिकार। उस समय जो भारत हमारा अधोगति को प्राप्त हो रहा था, इन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता से उसे सिंहासन से इरेडिकेट किया था धनानंद को, और नंद वंश की स्थापना करवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उगादि एक तेलुगु त्यौहार है, कौन सा, उगादि। ये क्या है, ये जो है वो दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। ये किस अवसर पे मनाया जाता है, उगादि जो है वो तेलुगु न्यू ईयर के अवसर पे जो है वो मनाते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु, सॉरी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्रों में इसे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, फिर नंद साम्राज्य से, सॉरी मौर्य साम्राज्य से 40 वर्षों तक भारत पर शासन करने वाले महान सम्राट अशोक की राजधानी को उस समय किस नाम से जानते हैं। सम्राट अशोक कितने वर्षों तक शासन किया इन्होंने, 40 ईयर्स। अशोका द ग्रेट। ओके, राजधानी इनकी पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा राजधानी तो नंदों की थी, सारे नंद वंश के शासक पाटलिपुत्र पर ही शासन किए थे। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति के त्यागपत्र या महाभियोग या राष्ट्रपति को हटाए जाने की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार कौन संभालता है। निश्चित तौर पे जब राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट किसी कारण से जब कार्य में नहीं रहते, यानी कि इन्हें अगर ये त्यागपत्र दे देते हैं या महाभियोग के द्वारा भी अगर हटाए जाते हैं, तो जो है वो वाइस, कौन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनके जगह पे काम करेंगे, इनके सत्ता को संभालेंगे, मतलब इनके जगह पे काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट, दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें कम मिली, लेकिन उन्हें सामान्य मतदाताओं द्वारा मत दिया जाना था। ओके, दलित वर्ग, इन्हें जो है वो केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें मिली। ठीक है, इन्हें रिजर्वेशन मिला
कहाँ? सेंट्रल विधान परिषद में। कब मिला? सितंबर 1932, पूना पैक्ट। इसे जो है वो हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। पूना समझौता का कारण अगस्त 1932 का सांप्रदायिक पुरस्कार, जिसने दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये भी क्वेश्चन बनता है, बार बार पूछा जाता है कि पूना पैक्ट किनके बीच में हुआ था। एंड बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी के बीच में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारतीय आधुनिक इतिहास का, और बार बार पूछा जाता है। ओके, तो दोस्तों ये थे लगभग 40 क्वेश्चंस के सेट और इनका एक्सप्लेनेशन, जिसमें लगभग 100 से 150 क्वेश्चन शामिल थे। ओके, मैं बार बार कहता हूँ कि इसी मैनर में मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। 40-50 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देता हूँ। 3-4-5 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन बेस्ड उसमें शामिल होते हैं, और यहाँ से 100-150 क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि प्रत्येक परीक्षाओं के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि आज का क्वेश्चन जो है वो आरआरबी, आरआरसी या विभिन्न परीक्षाओं, एसएससी वगैरह में क्या किया जा रहा है कि स्टेटमेंट और उनके कंक्लूज़न, इस पैटर्न पे जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हमें ये इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि प्रत्येक सब्जेक्ट का अद्यतन जो है वो जानकारी प्राप्त करें, उनका एक्सप्लेन्ड स्टडी करें। इसी मैनर में आप पढ़ते रहें मेरे चैनल से जुड़ करके। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।